अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारा जो स्टेबलाइज़र होता है, जो बड़े स्टेबलाइज़र घर में लगे होते हैं, बिजली को जो कम वोल्टेज होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो हम बड़े स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये 118 वोल्ट है इनपुट पे और आउटपुट पे 231 वोल्ट आ रहे हैं, तकरीबन 231 232। तो ये इनपुट पे मैंने एक मीटर लगाया हुआ है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि इनपुट पे 108 वोल्ट आ रहे हैं, तो 10 वोल्ट का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 54 वाट बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, फिर भी ये 54 वाट का आ रहा है। और ये साथ में ये एनर्जी है, इसकी यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है वो भी साथ में दिखा रहा है। तो मतलब इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, फिर भी ये इतने वो जो है ना वाट खर्चा कर रहा है। और यहाँ पर यह पावर फैक्टर आप देख सकते हैं कि 0.34 बता रहा है 118 वोल्ट के ऊपर। जब इनपुट 118 वोल्ट है तो यहाँ पर ये पावर फैक्टर 0.34 बता रहा है। दोस्तों ये जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र होते हैं, जो बड़े स्टेबलाइज़र होते हैं, इसके ऊपर जब हम लोड डालते हैं तो ये इसकी जो एनर्जी कंज्यूम का जो रेशियो है वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर मैंने कोई लोड नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे 54 वाट वैसे फ्री खाते में जो है ना ये कंज्यूम कर रहा है और ये हमारी बिजली ज़ाया कर रहा है, जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। तो बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं घरों में कि वो ये जो बड़े स्टेबलाइज़र लगे होते हैं, सर्दी आती है फिर भी वो लगा रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपके बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और यही इसका मेन जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि इसमें ये आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर का बड़ा इशू होता है। और इसमें इसके अंदर चूंकि एक ट्रांसफार्मर होता है, एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को पूरा करने के लिए, जैसे ये इनपुट पे 118 वोल्ट आ रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए 231 वोल्ट पूरा करने के लिए इसमें जो एनर्जी ज़ाया हो रही है वो 54 वाट की इसमें एनर्जी ज़ाया हो रही है। और इस तरह हमारा जो बिल है वो भी ज़्यादा आता है और ये हमारी एनर्जी भी ज़ाया कर रही है। और इसके ऊपर जब लोड डालेंगे तो ये और भी इसका जो है ना ये वाटेज ज़ाया करेंगे और इस तरह हमारी जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा। दोस्तों तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और यहाँ पर ये इसके आप वाट हावर देख लें कि ये हमारे जो यूनिट हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ये 1 किलो वाट तक पहुँचता है तो हमारी 1 यूनिट कंज्यूम होती है। तो इनपुट पे 118 वोल्ट और आउटपुट पे 231 वोल्ट हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे जो मतलब पावर फैक्टर है वो 0.34 है और उसके ऊपर ये यहाँ पर ये जो यूनिट कंज्यूम कर रहा है 2 मिनट के अंदर, मतलब 0.002 जो है ना ये तकरीबन ये यूनिट कंज्यूम कर रहा है। 0.002 जब 1000 तक जाके ये पहुंचता है तो वहाँ पर जाके ये आपकी 1 यूनिट कंज्यूम कर देता है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं है और फिर भी ये इतना खर्चा कर रहा है। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर सर्दियाँ आई हैं और आपके वोल्टेज पूरे हैं तो आप इसको उतार दें स्टेबलाइज़र को, क्योंकि ये आपका जो बिजली का बिल है उसको मतलब 20 से 30% बढ़ा देता है। तो अभी दोस्तों इसके जो वोल्टेज हैं वो हम अप करेंगे और फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो दोस्तों अभी मैं वेरिएक से इसके वोल्टेज जो है ना वो अप करूँगा और आप देखेंगे कि हमारे स्क्रीन पे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी जैसे जैसे मैं वोल्टेज अप कर रहा हूँ तो आप ये पावर की तरफ देखें, हमारी जो पावर है वो भी बढ़ रही है और पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर ये अभी तकरीबन 140 वोल्टेज 145 और जो पावर है वो 67 के करीब गया है, फिर ड्रॉप हुआ है, फिर 62 70 तक गया है और पावर फैक्टर आप देख सकते हैं कि 0.42 के करीब पहुँच गया है। तो अभी इसको हम नॉर्मली जो 220 वोल्ट हैं वहाँ पर मैं इसको लेकर जाता हूँ वेरिएक को और वहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वहाँ पर हमें पावर कितना जो है ना मिल रहा है और जो पावर फैक्टर है वो हमें क्या शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसको मैंने 220 अभी यहाँ पर इसको दे दिए हैं वोल्टेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 93 वाट जो हमारा पावर है वो कंज्यूम कर रहा है। बिल्कुल खाली स्टेबलाइज़र है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। और यहाँ पर आप पावर फैक्टर देखें, इस स्टेबलाइज़र का जो पावर फैक्टर है वो 0.52 हो 50
253 है। तो जो अच्छा स्टेबलाइज़र होता है उसका पावर फैक्टर 0.55 से लेके तकरीबन 0.60 तक होता है। तो ये कॉपर में वाइंड है और फिर भी इसका जो पावर फैक्टर है वो तकरीबन 0.52 है इसका पावर फैक्टर। और इसकी आप देख सकते हैं कि हमारे ये खाली बिल्कुल लोड है भी नहीं, और फिर भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी मैं वोल्टेज फिर से ड्रॉप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा पावर फैक्टर फिर नीचे की तरफ आ रहा है और हमारे जो वाट है वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर ये बिल्कुल खाली है और इसके ऊपर कोई लोड भी नहीं है, फिर भी ये हमारी इतनी बिजली कंज्यूम करता है। तो हम लोगों को पता नहीं होता है, हम तो कहते हैं कि ये बस सिर्फ जो वोल्टेज आ रहे हैं उसी को ये जो है ना दोबारा 220 तक पहुंचा देता है। इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारे बिजली के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर खाली भी है, उसके ऊपर लोड नहीं भी है, स्टेबलाइज़र चल रहा है, तो भी ये हमारे यूनिट जो है ना वो कंज्यूम करता है और हमारे बिजली का बिल जो है ना वो बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि क्या इसका कोई हल मौजूद है, क्या कोई इसका हल हो सकता है? क्या इसके साथ हम जो कैपेसिटर होते हैं, बड़े कैपेसिटर, क्या वो लगाकर हम इसकी जो कंजम्पशन है बिजली की, क्या वो हम कम कर सकते हैं? तो वो अभी आगे चलकर आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो वो हमें क्या फ़ायदा दे सकता है इस स्टेबलाइज़र में। ये जो बड़े स्टेबलाइज़र होते हैं उसमें हमें कैपेसिटर क्या कोई फ़ायदा दे सकता है, वो सब चीज़ें अभी हम आगे वीडियो में चलकर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाज़िमी जो है ना पूरा आप देखा करें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, तकरीबन 25 यूएफ का कैपेसिटर है, फ्यूजी कैपेसिटर है, बहुत अच्छे कैपेसिटर होते हैं ये। तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा और इसको इनपुट पे मैं स्टेबलाइज़र के साथ लगाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी आप पावर फैक्टर देख ले कि ये तकरीबन 0.37 है। इसका जो पावर फैक्टर है जो मीटर के ऊपर बता रहा है वो है 0.37। और अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ। तो यहाँ पर ये आप दोस्तों अभी देख सकते हैं कि जो हमारा पावर है वो उतना ही है, तकरीबन एक आध वाट का फ़र्क पड़ा है, और पावर फैक्टर जो है ना हमारा इम्प्रूव हो चुका है कैपेसिटर लगाने से। जैसे ही कैपेसिटर लग जाता है तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है और तकरीबन 0.70 तक पहुंच जाता है। तो पावर फैक्टर जो है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन हमारे वाट के ऊपर जो हमारा पावर जो कंज्यूम कर रहा है स्टेबलाइज़र, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके साथ कैपेसिटर भी लगा दें तो ये हमारी जो बिजली का बिल है उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं होगा, उतना ही आएगा। लेकिन जो हमारा पावर फैक्टर है वो इससे इम्प्रूव हो जाता है। अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि पावर फैक्टर इम्प्रूव होने से हमें क्या जो है ना इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा अगर हम ये कैपेसिटर इसके साथ लगा दें। तो क्या पावर फैक्टर बढ़ने से हमें इसका कोई फ़ायदा भी है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.37 से इसने डायरेक्ट 0.70 तक, ये 25 यूएफ का कैपेसिटर है और 5000 वीए का ये स्टेबलाइज़र है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। तो उसने डायरेक्ट पॉइंट तकरीबन 6870 तक इसको जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव किया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइज़र है अगर ये 5000 वीए का है तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होने के बाद इसके ऊपर अगर हम इतना लोड डालेंगे 5000 वीए का, तो ये बिल्कुल आराम से इतना लोड उठा लेगा। और इसकी जो एफिशिएंसी है जो स्टेबलाइज़र की पावर फैक्टर के बढ़ने से इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से काम करेगा। और साथ में ये इसके जो मतलब जलने के या ख़राब होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे पावर फैक्टर इम्प्रूव होने की वजह से। तो इसका ये ही फ़ायदा है, बाकी इसके बिजली का जो बिल है वो आप इससे कम नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके वोल्टेज बेहतर हुए हैं सर्दियों में तो आप इस जो बड़े स्टेबलाइज़र हो आपके घरों में लगे हैं वोल्टेज के लिए तो आप उसको उतार दें, यही इसका बेहतरीन हल है।
तो अगर आप इसको नहीं उतारते हैं तो आपकी बिजली के ऊपर तकरीबन 10 से 15% ये जो है ना ये लोड पड़ेगा बिजली के बिल में। तो दोस्तों ये मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोगों को पसंद आई है वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।